नारायण नारायण नारायण। क्या हाल चाल है? कल तो पूनम थी, आज कौन सी पूनम है? आज भी कुंभ को महाकुंभ कर रहे हो। हरिओम 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 हरिओम। जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, नए ग्राहक हैं सारे, बहुत सारे। अच्छा, जो दोपहर के सत्संग में नहीं आए थे, केवल अभी आए हैं, वे हाथ ऊपर करो। ओहो, एकदम नए कोरे कोरे का। बैठो लाला लालियाँ। अब मुझे अलवर पहुंचना है, वहाँ के लोग झांक रहे हैं आकाश में कब हेलीकॉप्टर आता है। आप जल्दी जल्दी बैठो, अलवर का सत्संग चालू तो हो गया, मैं पहुंचूंगा आपके सत्संग को पूरा करके फिर अलवर पहुंचूंगा। जल्दी बैठो। हरिओम हरिओम हरिओम। आप घर पहुंचोगे उसके पहले मैं अलवर पहुंच के दिखाऊंगा। हरिओम हरिओम। जल्दी बैठो लाला लालियाँ, जल्दी बैठते जाओ। पाठ हो गया क्या? संत मिलन को हो गया? हे प्रभु आनंदाता हो गया? अच्छा जी। जिनको पैम्पलेट नहीं मिला है वे हाथ ऊपर करो और वो उनको पैम्पलेट पहुंचा दो। और इस पैम्पलेट का पाठ करके घर के झगड़ों को भक्ति में बदल दो, दुखों को सुखों में बदल दो, कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, रुदन को गीत में बदलने की कला सीख लो। अगर मुर्शिद कामिल मिले तो मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख लो। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम 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 ओम। हरि ओम हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। प्रभु ओम ओम। प्यारे ओम ओम। मेरे ओम ओम। आनंद देवा ओम ओम। माधुर्य देवा ओम ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम। प्यारे जी ओम। मेरे जी ओम। आनंद देवा। माधुर्य देवा। मम देवा। प्रभु देवा। हरि ओम 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 ओम। ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। वेद से भगवान की सिद्धि होती है, भगवान से वेदों की सिद्धि नहीं होती। कृष्ण जी से वेदों की सिद्धि नहीं होती, वेदों से कृष्ण जी की सिद्धि होती है। राम जी से वेदों की सिद्धि नहीं होती, वेदों से राम जी की सिद्धि होती है। वेद सर्वोपरि प्रमाण है। राम जी ने कहा, कृष्ण जी ने कहा, इसलिए सत्य है। इस बात को वैदिक संस्कृति वाले नहीं मानते, लेकिन राम जी ने कहा, कृष्ण जी ने कहा, वेदों की बात कही इसलिए सत्य है। तो वेद प्रमाण माने जाते हैं, वेद की वाणी प्रमाण मानी जाती है। वेद की वाणी किसी व्यक्ति की, किसी देवता की नहीं है, वेद अपरुष है। तो वेद वाणी का प्रभाव और उसकी सत्यता सर्वोपरि है। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद में आया कि मन के 6 दिव्य गुण हैं, उसका फायदा उठा लो। नींद में से उठते ही मन दूर दरार तक पहुंच जाता है। सूर्य की किरण 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की रफ्तार से चलते वो 8 मिनट में यहाँ पहुंचती है, लेकिन तुम्हारा मन पलक झपकाते ही सूर्य को देख लेता है और सूर्य से भी आगे पहुंच जाता है। क्यों?
कि तुम्हारा मन सच्चिदानंद स्वरूप कई तरंगे हैं। जहाँ तरंग होती है वहाँ पानी होता है। जहाँ तुम्हारा मन पहुँचता है उसके पहले वहाँ उसका चैतन्य सत्ता होती है। तो मन दूर देश में जाने की ताकत रखता है करोड़ों माइल की गति से। करोड़ों माइल गिनना भी उसके आगे मजाक है। जैसे सूर्य तक पहुंचना कितने करोड़ माइल है, लेकिन तुम्हारा मन पलक झपकाते पलक खोलते वहां पहुंच जाता है। ऐसी तुम्हारी मन में शक्ति है। तो मन जिस देवता से उठता और ऐसी शक्ति संपन्न होता है, तो उठते समय मन को बोलो कि तू दूर देश में जाने की ताकत रखता है, लेकिन तेरी ताकत जैसे तरंग की ताकत पानी है, ऐसे मनवा तेरी ताकत परमात्मा से है। परमात्मा को स्मरण करते हुए दौड़ तो दौड़। ऐसे करने से आपका मन परमात्मा की सत्ता स्फूर्ति चेतना से संपन्न रहेगा। दूसरी बात, मन विषयों को प्रकाशित करता है। 5 विषय हैं। आँख से रूप का विषय दिखता है, जीभ से स्वाद का विषय, नाक से सुगंध दुर्गंध का विषय, कान से शब्द का, त्वचा से स्पर्श का विषय। तो मन विषयों को प्रकाशित करता है। अगर मन सो जाए तो आँख के आगे आदमी खड़ा हो तो पता नहीं चलेगा। नाक के आगे गुलाब रखो, मन सो गया तो पता नहीं चलेगा। तो मन विषयों को प्रकाशित करता है, ये भी उसमें सामर्थ्य है। मन व्यक्ति को और वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। फलाने व्यक्ति की आवाज है, अथवा ये फलानी वस्तु का गुण धर्म बू है। मन रात्रि को अपने उद्गम स्थान परमात्मा में लौट आता है। इस प्रकार मन के जो 6 गुण हैं, वो सारे के सारे गुण को जहाँ से सत्ता स्फूर्ति लाता है, उसकी स्मृति में, उसकी ज्ञान में, उसकी सम्मति में लगा लोगे तो आपका ऐहिक जीवन निर्भर हो जाएगा। डिप्रेशन, प्रॉब्लम, समस्या उन्हीं निगुरे लोगों को सताती है जिनके जीवन में दिव्य सत्संग नहीं है। धरती पर देव ऋषि नारद विचरण करते करते बड़े दुखी हुए कि लोग अशांत हो गए हैं। पृथ्वी का रस, पृथ्वी ने रस देना औषधि में और अन्न में कम कर दिया है। वर्षा ठीक से नहीं पड़ती, लोग झूठ कपट करते हैं। मनुष्य मनुष्य के लिए साजिशें करता है, मनुष्य मनुष्य पर दोषारोपण करता है। मनुष्य एक दूसरे को सहयोग करके जो आनंद शांति माधुर्य पाने का अधिकारी है, वही एक दूसरे पर आरोप करके टांग खींचकर अशांति, वैर, दुश्मन और न जाने कैसे कैसे उपद्रव करता है। तो मनुष्य का दुख देखकर उस संत का हृदय दुखी हुआ, भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा, मनुष्य सत्संग से वंचित हुए हैं। मनुष्य के जीवन में जब तक संत दर्शन और सत्संग नहीं आएगा, तब तक मनुष्य इन आपदाओं और दुखों और पीड़ाओं से नहीं छूटेगा। नारद जी, मनुष्य में सत्संग और संत दर्शन का महत्व समझ में आए तो मनुष्य लोक में स्वर्ग आ जाएगा। मनुष्य लोक इतना ऊंचा है कि मैं भी मनुष्यों का बेटा होने का अवसर खोज लेता हूँ और अवतार धारण करता हूँ। प्रभु, लेकिन मनुष्य सत्संग और संत दर्शन करेंगे कब कर? जाओ नारद, फलानी जगह पर सुअरी ने बच्चा दिया, उस बच्चे से जाके पूछो। नन्ना सुअर तुमको बताएगा। नन्हे सुअर के पास पहुंचे, भैया तेरा अभी जन्म हुआ है, नारायण ने भेजा है, आंख तो खोल। उसने आंख खोली और सदा के लिए प्राण छूट गए। नारायण के पास पहुंचे, भगवान ने कहा, अच्छा अब तू फलानी जगह पे जा जहाँ गाय ने बछड़ा दिया है, उससे जाके पूछ। बछड़े ने आंख खोली, कान आगे पीछे किए, जरा गर्दन हिलाई और हम माँ करके सदा के लिए वो भी चल पड़ा। नारायण जी को कहा कि प्रभु, जिसको देखता हूँ तो मर जाता है। बोले चिंता मत कर, तुझे प्रत्यक्ष अवंतिकापुरी का राजा
उसके यहाँ भी बालक जन्मा है, उससे जाकर पूछ। नारद जी अवंतिका माना उज्जैनी आए, उससे पूछा तो बालक कहता है कि महाराज मुझसे पूछते हो, मैं वही सुअर का बच्चा था, फिर मैं गाय का बच्चा हुआ, अभी सम्राट का बच्चा हूँ। संत का दर्शन और सत्संग का दो शब्द से जब इतनी ऊंची गति हो सकती है, तो जो सत्संग सुने और भगवान के नाम का जप करे उनकी कैसी ऊंची गति होगी, ये समझाने के लिए ही भगवान नारायण ने आपको अपना विधान दिखाया है। तो मैं तो बदरपुर समिति और उनके साथियों को और आप सभी को खूब खूब पुण्यात्मा, धर्मात्मा और महान कर्मयोगी मानता हूँ। और ये सरिता थाना, ये थाने यहाँ के थाने के पुलिस अधिकारियों को भी कर्म योगी मानता हूँ। बेचारे तत्परता से पुलिस अधिकारियों ने खूब जहमत उठाकर खड़े पैर सेवा की। तो इस इलाके का जो भी थाना हो, जो भी पुलिस अधिकारी हो, भगवान करे कि उनके जीवन में और भी कर्म योग करने की मति गति आ जाए। कर्म तो गधा भी कर लेता है, कर्म तो एक बैल भी कर लेता है, लेकिन कर्म को तत्परता से ईश्वर की प्रीति के लिए, भगवान के प्यारों की सेवा के लिए, सच्चे लोगों की रक्षा के लिए और लुच्चे लोफंगों को ठीक रास्ते लगाने के लिए जो कर्म होते हैं उसको कर्म योग कहा जाता है। तो कर्म को योग बना दो, भक्ति को योग बना दो। आप रोटी बनाती हो ना, तो रोटी बनाना भी कर्म है। माया, आज से तुम भोजन बनाना बंद कर दो, घर में झाड़ू लगाना बंद कर दो, घर में पोता और कोई भी काम काज करना बंद कर दो। नौकरानी नहीं हो तुम, मजदूर नहीं हो, ये सब मेहनत बंद कर दो। जो भी करो, शबरी भीलन ऋषि के आश्रम में झाड़ू लगाती, लेकिन वो कर्म योग करती। ऐसे तुम घर में भोजन बनाओ, तो भोजन जो खाएंगे उनमें मेरे ठाकुर जी हैं, तो मैं ठाकुर जी के लिए भोजन बनाऊंगी। बेटे, पत्नी, पति, परिवार के लिए नहीं, परिवार के रूप में जो हमारे परमेश्वर विराजमान है सबके दिल में, उनकी संतुष्टि के लिए। तो जब आप कर्म की नजरिया बदलोगे तो आपका कर्म योग हो जाएगा। अगर दुख आता है, रोना आता है, पीड़ा है, तो दुख, रोना और पीड़ा के समय भी उस पीड़ा को भगवान की याद में बदल दो। अर्जुन दुख और पीड़ा में आए और बड़े दुखी हुए, विवल हो गए, और जो कुछ बोले वो अर्जुन का विषाद योग हो गया, अर्थात दुख योग। विषाद को भी योग बनाया जा सकता है। तो आप जो भी कुछ करो, तो मन में ये 6 शक्तियां हैं। सचमुच में ये 6 शक्तियां मन में जहाँ से आती है वो तुम्हारा परम हितैषी परमात्मा है। समुद्र के गहराई में शांत गंभीर उदधि होता है, लेकिन समुद्र के वक्षस्थल पर लहरें नाचती है। झाग, बुलबुले, तरंग, भंवर नृत्य करते रहते हैं। ऐसे ही तुम्हारा जीवन अंदर से तो शांत, धीर, गंभीर, पवित्र आत्मा के माधुरी में मधुर हो, लेकिन बाहर तुम्हारी वाणी मधुर हो, तुम्हारी नजरिया मधुर हो। तुम किसी का बुरा न चाहोगे तो बुराई रहित अच्छा काम करने से आदमी अच्छा हो जाता है, ये कोई सिद्धांत नहीं, इस बात में मेरा विश्वास नहीं। कई धूर्त, पामर, 3 पत्ती खेलने वाले गुंडे और डाकू भी अच्छा काम करके फिर उसको किसी को भी फंसा देते हैं। सेल्समैन भी अच्छी बातें करके, अच्छा पिला खिला के जेब खाली कर देता है। तो अच्छा काम करने से आदमी अच्छा नहीं होता, बुराई रहित होने से आदमी अच्छा होता है। अगर आप अपने जीवन को इसी जन्म में पूर्ण करना चाहते हो, धन्य करना चाहते हो, तो बस एक पक्का इरादा करो कि मैं बुराई रहित हो जाऊंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा। फिर भले आप जज है तो किसी को फांसी देने का अवसर आता है तो फांसी दो, लेकिन दबाव के कारण, द्वेष के कारण, लांच रुश्वत के कारण फांसी नहीं दो।
अभी ये सुधरेगा नहीं तो नारायण इस चोले में तुम सुधर नहीं सकते हो, और तुमने मर्डर किए है, बाल हत्या की है, इसलिए हम आपको फांसी देकर नया चोला देने के लिए आपकी फांसी की सेवा करते हैं। तो फांसी जज देता है, वो भी सेवा हो जाएगी। लो, पुलिस वाला अपराधी को डरा के धमका के 2 डंडे मार कर भी उसका भला चाहता है तो उसको दोष नहीं लगता। वैसे तो सत्य की व्याख्या है, सत्य किसे कहते हैं? बोले सत्यम वद, हितम वद, प्रियम वद। जो प्रिय हो, हितकारी हो और सत्य हो, वही वाणी बोलनी चाहिए। लेकिन माँ बोलती है, ए सिपाही, ओ भाई, 3 स्टार वाले, 2 स्टार भाई, इधर आना, इधर, ये छोरा देखो दवाई नहीं, इसको पकड़ के ले जाओ, मारो डंडे, इसको मार डालो। अब सत्यवाणी भी नहीं है, प्रिय भी नहीं है, लेकिन बच्चे के हित के लिए माँ दम मारती है तो माँ को पाप नहीं लगता, क्योंकि हित की प्रधानता है। जैन धर्म में अहिंसा की प्रधानता है, बौद्ध धर्म में करुणा की प्रधानता है, ईसाई धर्म में प्रार्थना की प्रधानता है, इस्लाम धर्म में यकीन की प्रधानता है, और आपके सनातन धर्म में यकीन माना श्रद्धा तो है, अहिंसा की महिमा है, सेवा की महिमा है, लेकिन आपके सनातन धर्म में एक खास विशेषता है, हित की प्रधानता है। सामने वाले का हित हो, फिर चाहे आप डांट के हित करते, पुचकार के हित करते, हाथ जोड़, मेरे बाप दवाई पी ले, मेरा डिब्बो मीठे बेटा है, कड़वी, मेरे बाप, अब जानती है कि ये मेरा बेटा है, मेरे बाप पी ले नहीं तो मेरे को देख, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो ये सब करती है माँ बच्चे के हित के लिए। ऐसे आपके संपर्क में जो भी आए उसका मंगल चाहो, उसका बुरा न चाहो, उसका बुरा न सोचो, उसका बुरा न करो, तो उसका तो बाहर से बुराई से बचे, उसका तो बाहर से थोड़ा भला होगा, आप स्वयं भले हो जाओगे। बाहर का भला तो संसार में रह जाएगा, बाहर का बुरा तो संसार में रह जाएगा, लेकिन आप बुरा करेंगे तो बुरा हृदय होगा, वो साथ में चलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा अंतःकरण होगा, कर्ता अच्छा हो जाएगा। तो बुराई रहित होना सबसे बड़ा भला होना है। भले काम न करो तो कोई हरकत नहीं, लेकिन बुराई रहित हो जाओ। हनुमान जी ने लंका जला दिया, आग लगाना कोई अच्छा काम थोड़ी है, लेकिन हनुमान जी रावण का बुरा नहीं चाहते। रावण जी का हौसला जरा दब जाए और सही रास्ते पे आए, अंगद रावण को डांट देते, तो रावण का बुरा नहीं चाहते हुए भी रावण को वे साथ कड़क व्यवहार करते हैं, उनको पाप नहीं लगता, वे पूजे जाते हैं, सम्मानित होते हैं। राम जी भी रावण को पहुंचा देते हैं, लेकिन ब्राह्मण रावण है, वेदों का जानकार है, पुलस्त कुल में पैदा हुआ है, ऐसे रावण को राम जी भेज देते हैं, फिर भी राम जी को हत्या करने का पाप नहीं लगता, क्योंकि रावण ने जघन्य पाप किया है और उसको सुधरने के मौके दिए। इस शरीर से नहीं सुधरता तो चलो तीर मारकर उसको स्वधाम भेज दिया और उसकी आगे की यात्रा उन्नत हो, इस भाव से दिया। तो बुराई रहित होना, बुरा किसी का न सोचो, बुरा किसी का न चाहो, बुरा किसी का न करो, तो आपका हृदय बुराई रहित होगा, बुराई रहित आपका चित्त भला हो जाएगा, और भले चित्त को तो भगवान खोजते फिरते हैं। कबीर जी ने कहा, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। बुराई रहित होने से आप निर्मल हो जाओगे। निर्मल हो जाओगे तो क्या होगा कि भगवान अपनी सत्ता, अपनी चेतना, अपना आनंद, अपना सामर्थ्य आपके अंदर प्रकट कर देंगे। संतों में और डकैतों में, संतों में और बुरे लोगों में क्या फर्क है? अपना भला हो, दूसरे का चाहे कितना बुरा हो, ऐसे लोग बुरे हो जाते। अपना थोड़ा घाटा हो लेकिन दूसरे का भला हो, महापुरुष हो जाते। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। अभी देखो तो 750 करोड़ मनुष्य हैं धरती पर, बम इतने बनाए कि उनको मारो फिर भी बम बच जाएंगे। 7 बार 49 अरब मनुष्य मर सके, 50 अरब मनुष्य मर सके, उतनी मारने की सामग्री बमों में ये है।
फिर भी बनाए जा रहे, बनाए जा रहे, बनाए जा रहे। और कितना पैसा शोषित होता है समाज का, कितना खर्च होता है। अब तो लोगों को बेचारों को रहने खाने को नहीं है, लेकिन मारने के लोगों के पैसों से लोगों को नाश करने का सामान बन रहा है। तो ऐसी जो हिंसक वृत्ति से बड़े बनना चाहते, चाहे कितनी बड़ी डिग्री और बड़े पद पे, फिर भी उनको बेचारों को खुशी नहीं है, चैन की नींद नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। और हम लोगों के पास कोई बड़ा पद और अधिकार नहीं है, लेकिन खुशी इतनी है कि जरा सा बोलते हैं तो आपकी गमी भाग जाती है और गदगद हो जाते हो। महीना 2 महीना आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। जब एक संत से करोड़ों लोग लाभान्वित हो सकते, तो लाख आदमी में एक आदमी बुराई रहित हो जाए और संतत्व को उपलब्ध हो जाए, तो 5 मिनट में ये धरती स्वर्ग में बदल सकती है। अभी भी जो दुनिया में खुशी, रौनक, सेवा और सच्चाई है, तो संत और संत से जुड़ा हुआ सात्विक समाज है, इसलिए यहाँ थोड़ी खुशी है। दुनिया के देशों का सर्वेक्षण विभाग वालों ने सर्वेक्षण किया कि कौन से देश के लोग कितने खुश रह सकते, खुश हैं। तो देखा कि अमेरिका का खुश रहने वाले में 109वां नंबर आया है, इतना पीछे पिछड़ा हुआ है। लेकिन भारत का 35वां नंबर है, खुश रहने वाले में 35वां नंबर है। उन्होंने सर्वेक्षण विभाग वालों ने मेरे शिष्यों का इंटरव्यू नहीं लिया होगा। अगर मेरे शिष्यों को लेके गिनते तो शायद हमारा पहला नहीं तो दूसरा नंबर, पहला ही नंबर हो जाता। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत में और देशों की अपेक्षा हमारी युवतियां और युवक अभी गंदी फिल्मों के द्वारा, लवर लवरियों के द्वारा हरास तो हुआ है, लेकिन और देशों की अपेक्षा अभी भी हमारे बच्चे और बच्चियों में, युवक और युवतियों में, 50 साल की उम्र वालों में अभी भी ब्रह्मचर्य सत्व और देशों की अपेक्षा अच्छा है। ये सारा यश भारतीय संस्कृति को जाता है, वैदिक परंपरा को जाता है। जो कल नहीं आए थे उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि 21 तारीख जन्माष्टमी का एक दिन पहले रविवार की सप्तमी है। 1000 काम छोड़कर भी ये ऋतु परिवर्तन दिवस है और रविवार की सप्तमी है। आप जप करना, मौन रहना और पति पत्नी के काम विकार के संबंध से बचोगे तो आपका आरोग्य, आयुष्य और संकल्प सामर्थ्य, सात्विक संकल्प बढ़ेगा। सुबह ये तिथियां मैंने बताई थी। फिर 29 तारीख अगस्त की सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन भी जप ध्यान 10,000 गुना फल देगा। सुबह से लेकर रात्रि को 8:35 तक रहेगा। सितंबर की रविवार की सप्तमी दोपहर को 11:53 तक रहेगा, 4 सितंबर। तो इस प्रकार की इन तिथियों में आप जप ध्यान करना, दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ना, पढ़ाना, तो आप और आपकी संतान और आपके पूर्वजों का आपके साथ संबंध है। आप सांकल की एक कड़ी है, जंजीर की, जो जंजीर पीछे भी है और आगे भी है। आपके कर्म पीछे वालों पर भी असर करेंगे, आगे वालों पर भी असर करेंगे, इसलिए आप महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आप बुराई रहित हो जाओगे तो आपके पूर्वजों का भी मंगल होगा और आने वाले पुत्र पौत्रों का भी मंगल होगा। राजा जनक ने सत्संग आयोजन करवाया। जनक को सत्संग से लाभ हुआ। जनक ने देखा कि प्रजा के पास सुख सुविधाएं, फिर भी लोग अशांत है, पेट भरता नहीं, और पैसे चाहिए, और सुविधा चाहिए, और सुविधा चाहिए, ये सब छोड़ के तो मरना है, फिर भी चाहिए 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 चाहिए। लोभ लालच अहंकार में प्रजा अंधाधुंधी के रास्ते न चली जाए, इसलिए प्रजा को सत्संग मिलना ही चाहिए। प्रजा को सत्संग मिले, इसलिए राजा जनक ने अष्टावक्र गुरु को प्रार्थना करके तारीख ले ली। जैसे बदरपुर वालों ने खूब चक्कर काटे, तारीख ले ली और मैं आ गया। अष्टावक्र जी ने सत्संग शुरू किया, इतने में एक काला मुच्छों वाला भयंकर लंबा चौड़ा सांप सत्संग मंडप में आया।
उसकी चाल और आना देखकर सत्संगियों में हिलचाल हो गई। त्रिकाल ज्ञानी अष्टावक्र ने सांप को देखते हुए क्षण भर में सब जान लिया। बोले ये सांप तुमको काटेगा नहीं, अपना उद्धार करने के लिए आया है। सत्संग से पाप नाश होते और बुद्धि शुद्ध होती है, वैर भाव शांत होता है। और ये राजा अज है, इसी मिथिला का 7वीं पीढ़ी का सम्राट है। सांप की योनि में भटक रहा है। सत्संग सुनने से इसकी सदगति होगी, देवता के रूप में प्रकट होगा। फिर मैं आज्ञा करूंगा, आप बीती ये तुम्हें सुनाएगा, इसलिए आप इनसे डरना नहीं और इसे सत्संग सुनने में विक्षेप करना नहीं। सत्संग 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4, सत्संग जब पूर्ण होने की घड़ियों पे आया तो वो जो सांप कुंडली मार के बैठा था तो बार बार ऊंचा हुए और फण पटके, ऊंचा हुए और फण पटके। ये प्राकृतिक नियम है कि मृत्यु की घड़ियां आती है तो प्रकृति जिस ढंग से इसका शरीर छुड़वाना चाहती है उसी ढंग की उससे चेष्टा हो जाती है। चाहे एक्सीडेंट की हो जाए, चाहे बदपरेजी की हो जाए, चाहे मारामारी की हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी न किसी निमित्त करके यहाँ से ले जाती मनुष्य के शरीर। तो 5-25 उस फनदार सांप ने झटक पटक की, कोई कंकड़ पर उसकी फन टकराई, मुंह से जरा खून निकला और उसका सांप का शरीर वहीं प्राण निकले। देखते ही देखते उसका जीव ज्योति निकलकर देवता के रूप में प्रकट हो गई। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस देव पुरुष ने अष्टावक्र मुनि को प्रणाम किया। जनक का माथा सूंघा, पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा हो बेटा, मैं तेरी 7वीं पीढ़ी का राजा अज हूँ, तूने सत्संग करवाया। देखो जनक ने सत्संग करवाया और 7वीं पीढ़ी दूर के सर्प योनि में पड़े हुए अपने पूर्वज का मंगल हुआ। मैंने कहा ने आप सांकल की एक कड़ी हो जो आगे भी जाती है पीछे भी जाती, आप मध्य कड़ी हो, इसलिए आप बुराई रहित होंगे और मन की इन 6 महानताओं के साथ भगवान की सत्ता का जरा ध्यान रखोगे तो आपके द्वारा पूर्वजों का भी मंगल होगा और आपके आने वाले परिवार का भी मंगल होगा। अष्टावक्र मुनि की प्रशंसा करते करते प्रणाम करते तो अष्टावक्र जी कहते मैं तो राजा आज तुम्हें जानता हूँ, लेकिन मेरे सत्संगियों को तुम आप बीती गाथा अपना इतिहास सुनाओ। तब अष्टावक्र को प्रणाम करते हुए राजा आज कहता है मैं पूर्व काल में मिथिला का राजा था। मरने के बाद चित्रगुप्त ने लेखा सुनाते हुए यमराज से कहलवा दिया कि 1000 वर्ष तक सांप अजगर डेंडू की योनि में तुम्हें भटकना पड़ेगा। मैं घबराया, अनुनय विनय किया, कहाँ तो मैं मिथिला का राजा अज और कहाँ मैं सांप बनूंगा, चूहा के लिए भटकूंगा, मेढक पकड़ के खाना पड़ेगा। महाराज कुछ उपाय बताओ, महाराज रक्षा करो, बचाओ, माफी करो। बोले यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता। हाँ, अगर तेरे कुल खानदान में कोई ब्रह्मज्ञानी संत का सत्संग करेगा, करवाएगा अथवा उसमें साझीदार होगा तो तुम्हारी 7 पीढ़ी तर जाएगी, उसमें तुम्हारा मंगल हो जाएगा। मैंने भगवान को प्रार्थना की और यमराज को हाथ जोड़कर विनती की, अगर मेरे कुल खानदान में ब्रह्मज्ञानी गुरु का कोई सत्संग करे, कराए, सुने, सुनाए, उसमें साझीदार हो तो मैं उस माहौल को देखने का सौभाग्य प्राप्त करूं। मेरी ये प्रार्थना सुनकर यमराज प्रसन्न हुए कि आखिर सत्संग देखने की प्रार्थना करता है न। बाढ़म बाढ़म, बढ़िया बढ़िया, साधु साधु, तुम्हारी सादी सूदी साधुताई की बात है। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर मुझे गिरा दिया गया चंद्रमा के किरणों के द्वारा। मैं धरती पर आकर सांप बना, अजगर बना और एक बार मैं अपना भोजन खोजने के लिए रात्रि को भटकते भटकते चांदनी रात में कुछ मिला नहीं, शिकार लौट रहा था प्रभात को तो जंगल के लकड़ीहार और शहद खोजने वाले और घसियारों ने उजाली रात में मेरे को जाते देख लिया। पन्नों की खटपट से पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, बड़ा अजगर अजगर अजगर।
मैं आधे से ज्यादा तो बिल में घुस गया, फिर भी उनके डंडों ने, पत्थरों ने मेरी पूंछ को तो लोहू लुहान कर दिया। मैं पूंछ घसीट के अंदर आराम करना चाहता था, लेकिन भाइयों, जिसने मनुष्य जीवन पाकर गुरु से नामदान लेकर अंतर्यामी प्रभु में आराम करना नहीं सीखा, वो सांप की या भैंसे की, सुअर की या गधे की योनि में क्या आराम करेगा। मेरे खून की गंध से जंगल की बड़ी बड़ी कीड़ियों को आमंत्रण मिला और कीड़ियां की कतारें लग गई। मैं तो छटपटा रहा और कीड़ियां मुझे नोच रही, मानो मैंने प्रजा का टैक्स नोच नोच के जो मजा लिया है, वही किसी जन्म की प्रजा मेरे से बदला चुकाने को आई है। क्या है दिन कर्मणा गति। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कर्म करने में आप सावधान रहो। चोर चोरी करते समय नहीं रोता, चोरी का विचार करते नहीं रोता, चोरी करते समय नहीं रोता, जब पकड़ा जाता है तब रोता है। अरे रोना तो उस समय था, पकड़ा जाते समय नहीं रो, सजा मिली तो नहीं रो, अब हंसो के भाई ये पहले के कर्म और संकल्प का चुकते हो रहा है। तो बुरा कर्म, बुरे विचार आए, बुरे कर्म हो, उसी समय रो। जब उसका फल मिलता है उस समय रोने से क्या फायदा, उस समय तो रोगे तो और दुख बढ़ेगा। तो बुराई रहित होना हो तो बुरे संकल्प, बुरे कर्म जब हो तभी रो लो, जब उसका बुरा फल मिले तब रोने से क्या फायदा। इधर देखा उधर देखा, उसको SMS किया, उसको ये किया, उसको ये किया, उस समय रो। जब पकड़े गए या बूढ़े हो गए या खाली हो गए, पैरालाइज हो गया, फिर रोने की क्या जरूरत है। ये कर्म करने से पैरालाइज हो जाता है। दिन में धातु नाश हुआ, लवर लवरी की दोस्ती की, आंखों की रोशनी चली गई, फिर रोने की क्या जरूरत है। जिस समय बुरी नजर से देखा किसी बहू बेटी को, उस समय रोना था। जिस समय हाथ लगाया किसी पराई स्त्री बेटी को, तब रोना था। तो बुरे संकल्प और बुरे कर्म के समय आप सावधान हो जाओ, जब फल मिले तब रोने की जरूरत नहीं। डॉक्टर जब मुसीबत में आता है तब रोता है, लेकिन पेशेंट के साथ धोखा क्या करने का विचार आता है, धोखा करता है, उस समय रो ले बेटे। तुमको तो ये है 4 नाड़ी ब्लॉकेज है, 3 नाड़ी ब्लॉकेज है, डरा डरा के बाईपास सर्जरी कर देते हैं। मेरे शिष्यों को बाईपास सर्जरी कराने की कोई जरूरत नहीं, बिना सर्जरी के ब्लॉकेज खुल जाता है साधारण उपायों से। और ये उपाय हमारे ऋषि प्रसाद लोक कल्याण में भी आते हैं, दिल्ली आश्रम में वैद्य भी बता देते हैं या लिक्विड दे देते हैं, अहमदाबाद आश्रम में भी दे देते हैं। मेरे शिष्यों के घर बालक का जन्म हो तो माइनर या मेजर ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। गाय के गोबर का रस दे दो 10 ग्राम, डॉक्टर बोलेंगे कि माई मर जाएगी, बच्चा मर जाएगा, बोले तुझे मरना है तो मर, जरा सा मंत्र जप के दे दियो, आराम से प्रसूति होती है। डरा डरा के माइयों का पेट चीर देते उस समय रो, डरा डरा कर पेशेंटों से पैसे छीनते उस समय रो। अब सोनिया जी को न जाने किस मूर्खों ने डराया, चली गई बेचारी, हालत बहुत गंभीर है। लोग भले वहाँ के डॉक्टर कुछ भी बंडल मारे, लेकिन मेरा अपना वेबसाइट है ईश्वरी, हालत गंभीर है। हम तो चाहते भगवान करे स्वस्थ होके भारत पहुँच जाए जल्दी, लेकिन आ जाता है। नारायण हरि नारायण हरि। भगवान करे सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले। तो राजा अज कहने लगे कि छठे दिन की रात तो बेहोश बेहोश जरा होश में आऊं और फिर करवट लूं, जरा हिलूं बेहोश। 7वें दिन सुबह मेरा प्राण निकला, फिर मैं डेंडू बना, पानी का सांप बना, मेढक पकड़ा भूख मिटाने के लिए। किसी दयालु पुरुष नहाने आया, उसने पत्थर मारा, मैं मूर्छित होके रिबा रिबा के मरा। ऐसे 1000 वर्ष में 250 वर्ष मैंने बहुत दुख भोगे। अभी बाकी के दुख मेरे पाप माफ हो गए, देवता के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये सत्संग की महिमा है। जनक तेरा मंगल हो। राजा तो धरती पर कई आए और कई जाएंगे, जनक तुम्हारा नाम अमर रहेगा मेरे पुत्र। जनक का नाम प्रसिद्ध है। इतने में पुण्यशील और सुशील नाम के पार्षदों ने अष्टावक्र से इजाजत मांगी। महाराज वैसे तो हम ले जाते हैं, लेकिन आप जैसे समर्थ संत के आगे हम ये जुर्रत नहीं कर पाते, इसलिए प्रकट होके प्रार्थना करते कि अपने भक्त पर आशीर्वाद का
संकेत करो, हम उसे स्वर्ग ले जाएंगे। अष्टावक्र ने यूं किया और स्वर्ग में ले जा रहे थे। जहां तक जनक को दिखाई दिए तहां तक जनक हाथ जोड़कर विदाई दे रहे थे। आप ध्यान से सुनना, खाकी अथवा सामान्य वर्दी वाले, आपके घर चाहे दुश्मन भी आ जाए, आया है न, मेहमान है, अतिथि, जरा ठीक से बिठा दो। खाने को हो तो कुछ अर्पण करो, नहीं तो पानी पिला दो। जब विदा हो तो 4 कदम चल के उसको पीछे, अच्छा हुआ ये आप ही का घर है, कृपा किया, भूल चुको ये तो माफ करना। कौआ काका धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन बोल के जग अपनो करी ले। माइया देवियां, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कोई पड़ोसन माई आ गई, कोई पड़ोसी बहन आ गई, मीठे वचन से उनका स्वागत करो, खान पान से स्वागत करो, कुछ न कुछ उन्हें दो, और नहीं तो नम्रता के दो हाथ जोड़कर उनको सम्मानित करोगे तो आपका अंतःकरण बुराई रहित होगा और उसके दिल में भी वैर भाव नहीं होगा। आप अपनी मिल्कत, धन दौलत दिखाओगे और चीज वस्तुएं दोगे। शादी बारात में जैसे लोग वैरायटियां बनवाते हैं, 500 की थाली, 800 की थाली, खाने वाले के पेट की सत्यानाश, खिलाने वाले के पैसों की सत्यानाश, और मन में होगा कि आराम को बनिया इतना नोचता है, करोड़ों रुपया शादी में खर्च करता है, इनकम टैक्स की चोरी करता है और ऐसा ऐसा बनाता है। ऐसे मन में कई ऑफिसरों को आएगा, कईयों को आएगा। आप अपना बड़प्पन दिखाकर किसी को इम्प्रेस करोगे तो अंदर से दुश्मन बढ़ जाएंगे, लेकिन आप सरलता से किसी का मंगल चाहोगे तो आपके दुश्मन भी आपकी सराहना करके आपका मंगल स्वभाव से प्रभावित हो जाएंगे। राजा जनक ने हाथ जोड़कर विदाई दी। फिर गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी, आप समाज के उद्धारक तो हो, विद्वान भी हो, लेकिन आप योग सामर्थ्य के धनी हो, मुझे योग विद्या सिखाओ तो मेरे जो भी पूर्वजों का कल्याण हुआ है मैं स्वर्ग में उनको प्रणाम करने जाऊं। अष्टावक्र ने वो विधि सिखा दी, मैं भी सिखा सकता हूं। और जनक राजा अपना ये शरीर छोड़कर, वो जमाने में 2 महीने लगते तो भी 4 महीने लगेंगे, लेकिन ये होता है। धूप में बाल सफेद नहीं किए बापू हूं तो कई जगहों पर कई ऋषि मुनि और संतों से और हवा पीकर पेड़ पे रहने वाले जोगियों से मेरी दोस्ती थी। अदृश्य हो जाने वाले गंगोत्री से आगे महापुरुषों से मेरी मुलाकात हुई। ज्ञानी जैल सिंह एमएलए थे, उनको आशीर्वाद दिया तो चीफ मिनिस्टर बने, फिर कृपा कर दी तो वो राष्ट्रपति बन गए। और 1986 4 दिसंबर को उनके आश्रम में दर्शन करने गए। वो नारायण बापू मेरे दोस्त थे, मित्र थे, जिनको ज्ञानी जैल सिंह मानते थे और उनकी कृपा से राष्ट्रपति बने। तो फिर क्या क्या बात हुई वो हमको उन्होंने सब बताया। वो मेरी गुफा में रहते थे, थोड़े दिन के लिए रहे, मैं उनके आश्रम में भी जाता था। नारायण बापू गुजरात में उनका आश्रम है। 101 वर्ष की उम्र पूरी करके भगवान में समा गए, अभी 2-3 साल हुए। तो बड़े बड़े संतों से मेरा परिचय रहा और मेरे गुरुदेव तो नीम के पेड़ को आज्ञा करा तो नीम का पेड़ भी चल गया जहाँ सही हद थी। हिंदू मुसलमानों का टंटा था जमीन के बारे में। खैर, तो मैं और बात बताऊंगा, मुझे देर हो जाएगी। मेरी नानी मर गई, शमशान में ले गए, शमशान में ले गए और वहां हिली तो पैदल आई। वो पूछा गया तुम मरी कैसे, क्या क्या था? वो कथा बड़ी रमूज जी कहीं ने, जिसने सुनिए हाथ ऊपर करो। हाँ, मेरे नानी के मरने के और फिर 39 साल जी। मरने के बाद यमपुरी में यमराज और यमदूतों को डांट कर फिर से जीवित हो गई। ऐसी नानी का तो धोता लगता हूँ, नीम के पेड़ को चला दिया ऐसे गुरु का तो चेला लगता हूँ, और करोड़ों भक्तों का तो बापू जी हूँ। हरिओम। तो आप मेरी बात पर गौर करना, सुनी अनसुनी मत करना। राजा जनक जब स्वर्ग में गए तो यमराज ने कहा तुम ऑफिशियली नहीं आए हो, फिर भी तुमने सत्संग का प्याऊ खोला है, लोगों की साथ साथ पीढ़ी तारने वाला सत्संग करवाया आज राजा, तो मैं तुमको अपने 2 दूत देता हूँ, 2 अधिकारी वाया नरक होते हुए स्वर्ग में ले जाएंगे। 80 नरक, रौरव नरक, कुंभीपाक नरक में देखा तो पापी लोग दुखी हो रहे थे। जनक शांत होकर उन पर नजरिया डाली तो सब हंसने लगे, प्रसन्न होने लगे।
जानते हुए जनक ने अनजान होकर पूछा ये क्या है? बोले महाराज पाप के कारण दुखी थे, लेकिन आपने गुरु से दीक्षा पाई, आत्मा परमात्मा को आपका मन गोता मार के उन पर नजर डाली तो उनके पाप मिटे, इसलिए आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। नरक के जीव जनक की निगाह से आनंदित प्रसन्न हो रहे हैं, तो यहाँ भी आजकल भी तो कलयुग का नरक है, महंगाई का नरक, बीमारियों का नरक, झगड़ों का नरक, किसी को कुछ तकलीफों का नरक है। लेकिन ये 2 दिन सत्संग रूपी जनक की निगाहों में आते हुए ही हम लोग नारकीय दुख में जीने वाले भी परम सुख का, वैकुंठ का आनंद ले रहे थे। ये हमारा आपका अनुभव है। पुलिस जो भी यहाँ सेवा में लगी उनको भी आत्मसंतोष होता है कि बाबा ऐसी तो बार बार ड्यूटी मिला करे, ऐसी जगह पर तो भगवान हमें बार बार भेजो, हमारे पाप कटते हैं, अहंकार कटता है, सेवा का मौका मिलता है। दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा, रोजी की रोजी और कर्म योग का कर्म योग हो गया। चाहे खाकी वर्दी हो, चाहे छुपी वर्दी में बैठे हो, जो भी हो, चाहे माई हो चाहे भाई हो, इस जगह पर आने से आत्मसंतोष हुआ है। तो आप लोगों ने ये सत्संग सुना, इस सत्संग से आपके पूर्वजों का और आपके आने वाली पीढ़ियों का भी मंगल होगा। अब मुझे अलवर के लिए निकल जाना है। जिन्होंने रेलगाड़ी चलती हुई नहीं देखी वे हाथ ऊपर करो। मैं रेलगाड़ी उन्हीं लोगों के लिए चलाता हूँ जो कल नहीं आए थे, सुबह नहीं आए थे। ओम ओम आनंद दाता ओम कौन जा रहे हैं गाड़ी पे? केशर एक फिर आ जाना, फिर ये भी आ जाएगा। दोनों बैठ जा, बैठ। ऐसा तो तेरा बाप भी नहीं बैठा होगा देखने। बैठ करो। ये जंक्शन है।
में है सत्संग की भारी महिमा, भागवत और वेदों में है सत्संग की भारी महिमा। जोगी ने वो सत्संग देकर जीवन सफल है कीना। वो सत्संग देकर जीवन सफल है कीना। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे गुरु हरि, मेरे गुरु हरि, हरि ओम हरि। हरि ओम हरि। जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता, बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता। जोगी के ज्ञान के आगे लगे हैं हर सुख छोटा, जोगी के प्रेम के आगे लगे हैं हर सुख छोटा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। अभी पौने घंटे में अलवर में सत्संग चालू करता हूँ उड़